Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 6, page number 81, heading is at the bottom, fire extinguisher। हम लोग इसके पहले फायर फाइटिंग में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग 3 चीज़ें करके आग को बुझा सकते हैं। इसमें पहला होता है कि हम जलने वाली चीज़ को हटा दें, दूसरा होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ से हटा दें, और तीसरा है जो चीज़ जल रही है उसको हम ठंडा कर दें, उसका टेम्परेचर कर दें तो आग बुझ जाती है। अब है स्टूडेंट्स फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। द रेड कलर्ड सिलेंडर्स यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये जो लाल कलर के सिलेंडर होते हैं आपने जो देखा हुआ है, यही अग्निशमन यंत्र की तरह से यूज किए जाते हैं। दे आइदर हैव कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इन सिलेंडर्स में या तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई प्रेशर पर होती है और अथवा हैव स्टोर्ड केमिकल्स दैट रिएक्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कॉमनली यूज्ड, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो सामान्य तौर पर यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती कैसे है? जब आग के पास जहाँ आग जल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, ऑक्सीजन गैस हल्की होती है, तो जो चीज़ भारी होती है नीचे बैठ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, इसलिए आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि भारी होती है, और ऑक्सीजन गैस हल्की होने से ऊपर उठ जाती है। तो इस तरीके से जलने वाली वस्तु के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और आग बुझ जाता है। और एक दूसरा कारण यह होता है, जब अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलती है, तो कोई चीज़ जब अचानक से फैलती है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जब अचानक से फैलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, और जब यह जलने वाली वस्तु को चारों तरफ से घेरती है तो उस वस्तु को भी ठंडा कर देती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की सप्लाई कट करके और वस्तु को ठंडा करके आग के जलने को रोक देती है। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल करके आग को बुझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इट कंटेन्स सैंड एंड बेकिंग सोडा, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में बालू और बेकिंग सोडा का मिक्सचर भरा होता है। व्हेन दिस मिक्सचर इज थ्रोन ओवर फायर, जब इस मिक्सचर को आग के ऊपर फेंकते हैं, बेकिंग सोडा डिकम्पोज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जो होता है यह टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ज़्यादा निकल रही है ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है और हमारी आग बुझ जाती है। अगला है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? एक तो यह जलती हुई वस्तु के टेम्परेचर को ठंडा कर देता है, कम कर देता है, और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, एंड बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर देता है। तो इस दोनों प्रिंसिपल से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझा देता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्लास बॉटल फिल्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड that is supported in a strong iron vessel containing sodium bicarbonate solution। ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें एक लोहे की मजबूत वेसल होती है जो आप ये देख रहे हो, और इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, सोल्यूशन फॉर्म में भरा होता है, और इसके अंदर एक ग्लास बॉटल होती है, उस ग्लास बॉटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को सील करके ऊपर रख दिया जाता है। On striking the knob, the bottle containing acid breaks and carbon dioxide is liberated by the action of acid on baking soda। जब हम इसके सिरे को स्ट्राइक करते हैं, किसी कठोर सतह पर पटकते हैं, तो प्रेशर की वजह से
इसके अंदर जो ग्लास की बॉटल है जो इसी हैंडल से लगी हुई है यह टूट जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होकर के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाकर के मिल जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से इस विशल की सहायता से, इस पाइप की सहायता से बाहर निकलती है और इतने प्रेशर में निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ऊपर से हवा से भारी भी है, एयर ऑक्सीजन से, तो यह जलती हुई वस्तु को चारों तरफ से घेर लेती है, उसको ठंडा कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और इस तरीके से आग बुझ जाती है। अगला है स्टूडेंट्स फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि जब कोई चीज़ जल रही है तो उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं हो पाएगी और आग बुझ जाएगी। इन दिस एक्सटिंग्विशर ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज टेकन इन द ग्लास बॉटल इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में ग्लास बॉटल के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भरा होता है। It releases a foam of carbon dioxide that surrounds the burning substance and cut off air supply। और जब यह एल्यूमिनियम सल्फेट बेकिंग सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह फोम के रूप में होती है और यह जलती हुई वस्तु को चारों तरफ से घेर लेती है, उसका टेम्परेचर कम कर देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं पहुंच पाती है वहां तक और इस तरीके से आग बुझ जाती है। दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज स्पेशली यूज्ड टू एक्सटिंग्विश ऑयल फायर्स। और जहां पर तेल के फैलने से आग लग जाती है, जैसे कि कहीं पानी है या समुद्र में जो जहाज़ वगैरह जाते हैं, जब कभी वहाँ पर तेल फैल जाता है और किसी कारण से दुर्घटना बस आग वगैरह लग जाती है, या जहाँ कहीं पर भी आयल की वजह से आग लगी थी, क्योंकि आयल पानी से हल्का होता है। अगर आप जलती हुई चीज़ पर जहाँ आयल जल रहा है वहाँ पानी डालेंगे भी तो आयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चल जाता है और आग पानी डालने से नहीं बुझती है। तो वहाँ पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। आज स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम लोग अगला पेज कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।